चंदेषु निमलयरा आई चेसो अयं पया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शासनेश्पति भगवान महावीर स्वामी एवं उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले जीवन निर्माता ज्ञानदाता सरलात्मा सरल मना सरल हृदय मम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए गुरु कृपा से सामयिक साधना जीवन की आराधना, सामयिक साधना जीवन की आराधना, सामायिक करना है, संभावों में आना है, आत्मविभावों को छोड़ के आत्म भावों में रमना है, सामायिक करना है। सामयिक साधना एक उत्कृष्ट साधना है। इस साधना की विश्लेषण, इस साधना की विशेषता, इस साधना के अंदर किन किन की आराधना की जाती है, उन मुख्य तत्वों को, उन मुख्य बिंदु का हम चर्चा और चिंतन करते हुए जा रहे हैं। आज सामयिक साधना के अंदर मैत्री भाव की आराधना, मैत्री भाव की पूजा, मैत्री भाव की अर्चना कैसे की जाती है और क्यों करनी चाहिए। याद रखना 84 लाख जीव योनि का पाठ और समापना का पाठ जो है ये प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि प्रतिक्रमण हर किसी साधक को नहीं आता है, इसलिए वह प्रतिक्रमण की आराधना, प्रतिक्रमण की साधना करने के लिए वंचित हो जाता है। और जिन श्रावक श्राविकाओं को प्रतिक्रमण आता है पर समय के अनुसार उन्हें वह प्रतिक्रमण करने के लिए समय नहीं रहता है, वे प्रतिक्रमण चूक जाते हैं। जिन साधकों को प्रतिक्रमण आते हैं, बहुत कुछ ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं जो तिथियों के अंदर या जो दैनिक क्या करते हैं जी, प्रतिक्रमण की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। और उस प्रतिक्रमण के अंतर्गत ही इन पाठों की क्या होती है, उच्चारण होती है, इन पाठों के भाव आते हैं। याद रखना, आप प्रतिक्रमण कर सकते हो या नहीं, सुन सकते हो या नहीं, पर आप प्रतिदिन जब आप इस सामायिक की साधना शुरू करते हो, इस सामायिक को करते हो, तो इन पाठों की आराधना अवश्य करनी चाहिए। चिंतन करने का विषय है। आपकी भली नियमित रूप की सामायिक है। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से आप एक सामायिक की साधना कर रहे हैं, पर चिंतन का प्रश्न है। आपके पास ये प्रश्न रखता हूं, क्या आप प्रतिदिन इस सामायिक साधना के अंदर, क्या कभी आपने प्रतिदिन इस 84 लाख जीव योनि का पाठ और इच्छामी खामिमी सवे जीवा का पाठ, क्या कभी इस पाठ का साधना की है? क्या कभी इन पाठों को आपने उच्चारण किया है? क्या कभी इन पाठों को आप कहते हुए मिच्छामी दुक्कडम दिया है? ये आपसे मैं प्रश्न करता हूं। 90% आप सामायिक की साधना में ये जो मुख्य तत्व है, ये जो मुख्य बिंदु है, इसकी आराधना करने को भूल जाते हो। याद रखना, कई साधक ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर में इसकी आराधना नहीं करते हैं, पर हम देखते हैं संवत्सरी पर्व के जब प्रतिक्रमण आता है तो कभी कभी मन में यह विचार आता है कि इतनी भारी संख्या स्थानक में आ जाती है और वहां पर क्या होती है जी, वहां पर बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। इतनी भीड़ होती है, सब सिकुड़ करके बैठते हैं। क्यों जी? क्योंकि उस प्रतिक्रमण के अंदर एटलीस्ट साल भर में वो 84 लाख जीव योनि का पाठ, वह खामिमी सवे जीवा का पाठ, जो मूल पाठ है, उसको सुनने के लिए आते हैं और मिच्छामी दुक्कडम देने के लिए आते हैं। याद रखना, इस पाठ, ये छोटा सा पाठ आप कंठस्थ कर लीजिए, आप रटन कर लीजिए, आप लिखे रख लीजिए आपके बुक के अंदर, डायरी के अंदर। और प्रतिदिन सामायिक साधना के अंदर आप प्रतिक्रमण भी आप नहीं कर सकते हो,
इन दोनों पाठों की साधना, इन दोनों पाठ की आराधना जो करता है वे अनंत जीवों से क्षमा याचना मांगते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म मांगते हैं। ये बहुत बड़ी कला है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का धर्म है। क्षमा वीर लोग ही कर सकते हैं और क्षमा वीर लोग ही दे सकते हैं। याद रखना इस पाठ का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपके सामने क्यों कहता हूं कि प्रतिदिन इसकी साधना और आराधना क्यों करनी है। पहले मूल तत्व पर आते हैं। खामिमी सवे जीवा का पाठ, इसके अंदर क्या रहस्य है, इसके अंदर क्या ऐसे गुण है। तो पहले पाठ का उच्चारण करने के लिए जा रहे हैं। खामिमी सव जीवा, सवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु, वैरम मजन कैनहियम, एवं माए हालोहियम, निंदीयम गरियम दोगचीय समम, टीवी है नम पड़ी कंतो, वंदामी जीन चौवीसम। खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव्वे भूयेसु, वैरम मज्जनम न कैनहिय, एवं माये आलोहियम, निंदियम गरियम दुग्गच्छियम सम्मम, तीविहेनम पडिकंतो, वंधामि जिन चौवीसम। खामेमी क्षमा करता हूं, सव्वे सबसे, जीवा सभी जीवों को, सव्वे जीवा खमंतु में, सव्वे यानी सभी जीवों, जीवा खमंतु सभी जीव क्षमा करो, मैं मुझको, मित्ति मित्रता है मेरी, सव्व भूयेसु सभी प्राणियों से। खामिमी सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु, यानी कि क्षमा करता हूं सभी जीवों को, सभी जीव क्षमा करो मुझको, मित्रता है मेरी सभी प्राणियों से। वैरम मज्जन के नहीं, शत्रुता मेरी नहीं किसी के साथ। एवं माहेहम, एवं महम, एवं माहिम, यानी कि इस प्रकार से आलोयम आलोचना करके, निंदीय आत्म साक्षी से निंदा करके, गरीय गुरु साक्षी से गरिया करके, दुग्गच्छियम गालनी घृणा करके, जुगुप्सा करके, सम्मम सम्यक प्रकर के, तिविहेनम मन वचन और काया द्वारा, पड़िकंतो पापों से निवृत्त होता हुआ, वंधामी वंधन करता हूँ, जिन 24 अरिहंत भगवन को। मैं किसी जीव का अपराध किया है, मैंने किसी जीव का अपराध किया हो तो उसे क्षमा चाहता हूँ। सभी प्राणियां मुझे क्षमा करे। संसार के प्राणी मात्र से मेरी मित्रता, मेरी किसी से वैर विरोध नहीं है। मैं अपने पापों की आलोचना, निंदा, गरिहा और जुगुप्सा के द्वारा तीनों प्रकार से अर्थात मन, वचन और काया से प्रतिक्रमण कर, पापों से निवृत्त होकर, आलोचना कर 24 तीर्थंकर देवों की वंदना करता हूँ। क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा शक्ति है। क्षमा का अर्थ है सहनशीलता रखना, किसी के किए अपराध को अंतर हृदय से भी भूल जाना, दूसरों को अनुचित व्यवहार की हो और कुछ भी ध्यान न देना, प्रयुक्त अपराधी पर अनुरोध और प्रेम का मधुर भाव रखना क्षमा धर्म की उत्कृष्टता विशेषता है। ये क्षमा की साधना है कि दूसरों के प्रति, अपराधी के प्रति प्रेम और मधुर भाव रखना
ये क्षमा की उत्कृष्ट विशेषता है। क्षमा के बिना मानवता पनप ही नहीं सकता है। क्षमा प्रार्थना करते समय अपने आप को इस प्रकार आदत उद्धत एवं मधुर भाव रखना चाहिए कि है विश्व के समस्त त्रस्त स्थावर जीवों, हम तुम सब आत्मदृष्टि से एक ही है, सम्मान ही है। तो इस पाठ का अर्थ अभी अभी आपने सुना। गहरा चिंतन करने का विषय है। खामेमी सव्य जीवा में जब आप इस पाठ की आराधना करते हो तो याद रखना, जगत के जितने भी जीव है उन सब से आप क्षमा मांगते हो। लॉजिक आपके मन में यह फिट होता है कि मैं परिवार से मिलता हूँ, समाज से मिलता हूँ, या व्यवसाय के अंदर कस्टमरों से मिलता हूँ, उसके अलावा कहाँ मैं 84 लाख जीव योनि को मिलता हूँ। तो फिर क्यों 84 लाख जीव योनि को हमें क्षमा करना है, हमें समस्त प्राणियों से क्षमा करना है। अरे अनबन अपनों से होती है, फिर भी हम क्षमा करने के लिए झिझक जाते हैं। याद रखना, 84 लाख जीव योनि का पाठ समस्त जगत जीवों से हमें क्षमा क्यों मांगनी है और मैत्रिता की आराधना क्यों करनी है। तो याद रखना कि इस पाठ को जब आप कहते हो तो भली आपका सच्चा दुश्मन भी क्यों ना हो, उस समय आप फलांचन जी का नाम भी नहीं लेना चाहते हो, नहीं लेते हो, फिर भी याद रखना जब इस पाठ को आप पढ़ते हो, अहो भक्ति भाव से इसकी आराधना करते हो, तो आपके दुश्मन को भी आप प्रतिदिन क्या कर रहे हो जी, क्षमा दे रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, क्षमा की प्रतिज्ञा कर रहे हो। दो भाई हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, पिता बेटा हो, माता बेटा हो, अनबन होती है। परिवार के अंदर ये दृष्टांत, ये दृश्य देखने को मिलता है। समक्ष में जाकर के क्षमाते भी नहीं है और सामने आ गए तो भी क्षमाने की वे क्या नहीं करते हैं, आवश्यकता नहीं समझते हैं। फिर भी याद रखना, इस पाठ का जब आप अहोभाव भक्ति के साथ आराधना करते हो, इस पाठ के अंतर्गत किसी का नाम नहीं लिया जाता है, अमुक फलांचन जी का नाम नहीं लिया जाता है। तो प्रतिदिन सामयिक साधना के अंदर जो इस पाठ का स्मरण करता है, जो इस पाठ को गुनगुनाता है, जो इस पाठ की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने वैरी से, अपने दुश्मन से, जिससे अनबन हो, उससे भी क्या करता है, वह क्षमा मांगता है। और उस समय राग और द्वेष के भाव नहीं आते हैं भीतर के अंदर, और राग द्वेष जब नहीं आते हैं तो हम वितरकता की और प्राप्त करते हैं। याद रखना, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष हुआ तो संसार बढ़ने वाला है। क्षमाते समय, क्षमा मांगते समय जब हम अपने प्रियों को याद करते हैं और जो दुश्मन है उनको भूल जाते हैं, तो याद रखना है वहां पर राग द्वेष के ये दो बीज प्रारंभ हो जाते हैं। मगर इस पाठ के अंदर ना तो राग द्वेष की दर्शता नहीं होती है, सम्यक प्रकार से हम किसी का नाम नहीं लेते हुए भी क्या करते हैं जी, सभी को क्षमापना करते हैं, चाहे वह अपने चाहने वाले हो, चाहे ना चाहने वाले हो, चाहे हित वाले हो, चाहे अहित वाले हो। पर इस पाठ की आराधना जो करता है, गहरा रस का चिंतन है कि हम जगत के सभी प्राणियों से क्या कर रहे हैं जी, क्षमा मांगते हैं। और एक लॉजिक इस पाठ के भीतर है कि याद रखना, इन 84 लाख जीव योनि में पूर्व भव में हमने किसी के साथ वैर भी किया हो तो वह वैर का गांठ भवों भवों तक चलने वाला है। इसीलिए समस्त लोगों जीवों को हमें क्या करना है, क्षमा करना है। आप याद रखिए, जो देवगति के जीव होते, नीच देवगति के जीव होते, जिसे हम भूत कहते, पिशाच कहते, राक्षस कहते, डाकिनी शाकिनी, ये जो कुछ भी है, वान में अंतर देव है, ये कभी भी हमको परेशान कर सकते हैं। पूर्व भव में अगर हमने किसी से वैर बांधा है तो उसका वैर मिटाना जरूरी है। पार्श्वनाथ भगवान की आप चारित्र, आप उनके जीवन चारित्र, आप उनके भवों के चारित्र को पढ़ने का, समझने का प्रयास करो कि कमर कितने भव तक उस प्रभु पार्श्वनाथ के जीव को क्या करता रहा जी, उपसक देता रहा। वैर चुकाने के लिए भवों का क्या हो गया, वहां पर संसार बढ़ गया, भव बढ़ गया। तो याद रखना, वैर कभी भी बढ़ सकता है, वैरों से भाव भव कभी भी बढ़ सकते हैं।
याद रखना, इस वैर को, इस भव भ्रमण को मिटाने के लिए इसकी पूजा, इसकी आराधना की जाती है। जो बार बार इस खामे में सवे जीवा का पाठ कहता है वह निश्चय ही अपने भव का अंत निश्चय ही शीघ्र कर लेता है, क्योंकि वह अपने आत्म भावों से, मन और वचन काया के द्वारों से है जो क्या है क्षमा मांगता है, अपने वैरी से झुक करके वंदन करके क्षमा मांगता है। वंदन की हमने देखा क्या लाभ मिलता है, पर याद रखना यहाँ पर मूल जो बात मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपका वैर किसी से है और इस पाठ की स्मरण आप प्रतिदिन 2 मिनट भी नहीं लगता है सामायिक के अंदर करते हो, तो पहली बात है कि अपनी और मित्रता बढ़ती है, यानी कि हम सबसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं तो निश्चय ही कभी ना कभी क्षमा हमको मिलने ही मिलने वाला है। दूसरी रहस्य बात यह है कि देखिए, अगर आपका किसी के साथ वैर पूर्व भाव में बांधा हो और आप इसकी आराधना करते हैं तो वो वैर भी शांत होकर के मैत्री की ओर, मित्रता की ओर आगे बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जीवन के अनुभव की घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब मेरे माता के अंतिम समय चल रहा था तब उनके शरीर में एक चंद्रेश नाम का जो क्या था, एक हवा बोलो, आप उसको भूत बोलो, पिशाच बोलो, या वैनवंतर का या देवी देवता के हल्के जाति के देव क्या हो गया जी, शरीर में प्रवेश हो गया। ये प्रवेश क्यों हुआ? कुछ भवपूर्व शायद इस चंद्रा देवी नाम की आत्मा को उस चंद्रेश नाम के आत्मा से क्या था, भैर था या कुछ भी था। पर मेरी माता श्री का जीवन आप देखेंगे प्रतिदिन नियम सामाय के अंदर हो या फिर सामाय को छोड़ते हुए भी रात के समय पर भी सोते हो तो खामे में सवे जीवा की आराधना किया, खामे में सवे जीवा का पाठ प्रतिदिन जब जब भी समय मिलता उस पाठ की स्तुति के वे रमन करते और 84 लाख जीव को वे क्षमा याचना देते थे। तो खामे में सवे जीवा के पाठ के जरिए क्या होता है जी, जो वैर है उसको तो हमें भुगतना है, उस वैर का उपसर्ग तो आना ही आना है, पर जो इसकी साधना करता है, जो इसकी आराधना करता है, जो प्रतिदिन खामे में सवे जीवा पाठ को बोलता है, याद रखना जब वह वैरी उपसर्ग देने के लिए आता है वह भी शांत हो जाता है, वह वैर भी मित्रता की ओर हाथ बढ़ाता है और शरीर में जैसे ही वह नाम का जो देव था शरीर में प्रवेश किया, वह नीच जाति का देव जब इस आत्मा से, इस शरीर से, इस देह से चिपक गया तो याद रखना जहां पर असाता देनी थी वहां पर साता देने लग गया। कैंसर के भयंकर रोग में वह जो माता थी वह अनेक प्रकार की भोजन बड़े सुंदर ढंग से करने लगी, ताकत आने लगी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में खाना नहीं छोड़ा। कैंसर पेशेंट कहा जाता है कि बहुत कम लेते हैं, पर जैसे ही इस वैर का जो था पूर्व भव में आया वह मित्रता की ओर बढ़ गया तो शरीर में है जी खाने के लिए वह साता देने लग गया। तो वे बात को छोटी सी कहता हूं कि अपना पूर्व बंधु बंध में वैर जो हो, ये तो भूत पिशाची नहीं, किसी प्राणी से भी क्यों ना हो, सर्प हो या कोई अन्यथा, आप देखिए कहीं सर्प आपके राह में मिल जाएंगे, वे डसते नहीं हैं और डसने के लिए आते हैं। तो याद रखना अगर आपने इसकी साधना की, इसकी आराधना की, खामे में सवे जीवा का अगर आपने पाठ कहा तो वह सर्प भी है जो क्या नहीं करेगा जी, डसेगा नहीं, वह वैर होते हुए भी मित्रता की ओर बढ़ जाएगा, असाता पहुंचाने की जगह वह भी साता पहुंचाने लग जाएगा। याद रखिए उस सिचुएशन को चंड कौशिक सर्प का, जिस सर्प को डसने की ही जरूरत नहीं, मात्र अपनी नजर जिस पर पड़ी वह आदमी व प्राणी वह भस्म हो जाता है। ऐसा भयंकर क्रोध, ऐसा वैर उसके अंदर था, वह सर्प मात्र देखने से ही उसका नजर जहां कहीं फिरता तो वह प्राणी भस्म हो जाता, मात्र डसने से नहीं। और वहां पर कौन पहुंचे? प्रभु महावीर पहुंचे। तो उनको डसने से आपने और हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जहर के बजे क्या बाहर आने लगा जी, दूध आने लगा। ये कैसे हुआ? एक ऐसी साधना थी, एक खामे में सवे जीवा की साधना थी। प्रभु महावीर स्वामी ने प्रतिदिन प्रति समय समस्त जीवों के प्रति एक ही भाव, चाहे वह एकेंद्रिय के जीव हो चाहे पचेंद्रिय के जीव है, 6 काय के जीवों के प्रति एक ही मान्यता,
एक ही आत्मा की दृष्टा देखते थे कि वनस्पति का काय का जीव भी क्यों ना हो, वो मेरा समान ही है। और मतलब हर आत्मा को एक आत्मा समझना, हर आत्मा में डिफ्रेंसिएशन नहीं लाना, हर किसी की आत्मा को अपनी आत्मा के साथ तुलना की, हर जीवों को, प्रत्येक जीवों को वे प्रतिदिन क्षमा करते थे और क्षमा मांगते थे। खावे में सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बुए सुवैर मज्जन के नहीं, किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं। राग द्वेष के विजेता वीतराग प्रभु महावीर थे। गौशालक आए, उपसर्ग दिए, गौशालक ने कान में खीले ठोके। इन कहानियों को आपने और हमने सुना है, पर कैसे वह वैर का भाव नहीं, वह किसी के प्रति अहित और घृणा की भाव नहीं, उसको भी सहन करके वे क्या हो गए जी, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वह क्षमा की साधना, वह क्षमा की आराधना। और क्षमा की साधना, क्षमा की आराधना कब आ सकती है? जब हम इस पाठ का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। इस पाठ को प्रतिदिन समय के अंदर अवश्य करना, याद रखना। इस पाठ का जो उच्चारण करता है, एक तो समस्त जीवों को वो तो क्या करता है, प्रतिदिन क्षमा करता है। और दूसरी रहस्य बात है, अगर किसी पूर्व भाव में वैर हुआ हो तो वह वैर भी शांत होकर के मित्रता के अंदर, मैत्रिता के अंदर वो अपने को साता पहुंचाने के लिए शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखिए, इस कोरोना महामारी के अंदर शुरुआत में ही ऐसे कई आचार्य भगवंतों ने इस खामे में सवे जीवा पाठ की आराधना माला फेरने के लिए कहा है। प्रतिदिन एक माला फेरने से हमारे जो कोरोना महामारी की वो जो एकंद्रीय जीव था वह भी शांत होगा, वह भी हमको साता पहुंचाएगा। इस माध्यम से इसकी माला फेरने की, इसकी जप तप करने की साधना भी बताई गई। उपसग्रम लोगस ये सब तो दूसरी ओर, पर इस कोरोना महामारी के या भयंकर ऐसा अपने वैरों से छुटकारा पाना हो तो इसकी साधना करनी है। जीवन के अंदर आप ये मूल बात याद रख लेना, जब आपको कोई वैर आपको परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में ले जा रहा है, खामे में सवे जीवा पाठ का आप जाप मनन चिंतन शुरू कर लीजिए। दावा के साथ कहता हूं कि आपका वैर जो होगा, आपके सामने वाला जो दुश्मन होगा, वह फीका पड़ेगा, वह शांतमय होगा। शांतमय होकर के वह भी कभी ना कभी मैत्रित्व की ओर आगे बढ़ेगा, सद्बुद्ध से, सद्भावना से आगे बढ़ेगा। ये मूल पाठ का अर्थ है। इसीलिए क्या हम अपने शत्रु को शांत नहीं करा सकते हैं? क्या आप शत्रु से हमेशा लड़ना चाहेंगे? क्या आप इस वैर को भवों तक बढ़ा करके संसार बढ़ाने वाले हैं, भव भ्रमण करने वाले हैं? नहीं ना जी। तो फिर इसकी साधना, इसकी आराधना प्रतिदिन समय के अंदर शुरू कर लीजिए। और ये जो 84 लाख जीव योनि का पाठ है, 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेऊ काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरियंश पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य, ऐसे 4 गति 84 लाख जीव योनि के सूक्ष्म भादर पर्याप्त किसी जीव को हलते चलते उठते बैठते सोते जागते हनन किया हो, कराया हो, करते हुए को भला जाना हो, तथा छेदा हो, भेदा हो, किलामना उपजाई हो, तो मौन वच काय करके 18,24,120 प्रकारे तस्मिच्छामि दुक्कडम। इस पाठ को भी आप क्या कर लीजिए, आपकी डायरी में नोट कर लीजिए। जिनको आता है धन्यवाद, जिनको नहीं आता है इस पाठ को आप एक किताब के अंदर लिख लीजिए और प्रतिदिन सामयिक साधना के अंदर इस पाठ को आप दोहराइए। इस पाठ से आप संपूर्ण 84 लाख जीव योनि को क्षमा देने की कला सीख लीजिए। जो क्षमा देता है वह सब कुछ पा जाता है, जो क्षमा देता है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त को प्राप्त कर जाता है, वीतरागता की ओर बढ़ जाता है। राग द्वेष को अगर घटाना हो, राग द्वेष के बीज को अंकुर नहीं होने देना हो, तो याद रखना ये समाधान देना जरूरी है। तो समाधान की आराधना, समाधान की साधना, क्षमा को क्यों देना, क्यों वैरी से हम दे करके क्या है जो मैत्री का भाव आगे बढ़ाना, इसका रहस्य आप और हमने समझने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रतिदिन सामाय के अंदर आप खामी में सवे जीवा का पाठ
84 लाख जीव योनि का पाठ निश्चय रूप से एक बार पढ़ेंगे, मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम देंगे तो याद रखना आपके जितने वैर हैं वे शांत हो जाएंगे, आपके जितने दुश्मन हैं वे मैत्री की ओर आगे बढ़ेंगे। जो इसकी साधना प्रतिदिन करेगा, जो इसकी आराधना प्रतिदिन करेगा, जो इसकी पूजा और अर्चना करेगा, निश्चय रूप में जब बैरी सामने भी आ जाएगा आपकी इसकी साधना से वह भी शांत मुक्त हो जाएगा। उस चंड कौशिक के तरह जहर फैलाने के बदले दूध फैलाने को लग जाएगा। ये काम मात्र क्षमा से होती है, ये काम मात्र क्षमादान से होती है, क्षमा के पाठ से होती है। ये इतना सा श्लोक है पर हम इसकी महत्वता को नहीं समझे। ये खामे में सवे जीवा का पाठ है पर इसको गुनगुनाने के लिए आप और हम तैयार नहीं हुए। इसके पीछे क्या रहस्य लॉजिक था यह समझने का प्रयास नहीं किए, इसलिए कभी कभार खामे में सवे जीवा का पाठ बोलते हैं। अन्यथा आप किसने भी देवी देवताओं का पाठ जपन करना हो शुरू कर देते हैं, पर याद रखना अपने को साता पहुंचाना है, अपने वैर से स्वयं साता पहुंचाना है। अपने भवों में हमने जो वैर के गांठ बांधे हैं उसको हल्का करना है, उन गांठों को निकालना है तो स्वयं ही निकाल पाएंगे, स्वयं ही उन गांठों को खोलना है, दूसरा खोल नहीं सकता है। तो स्वयं के गांठों को, स्वयं के वैरी को, स्वयं के दुश्मनों को हमें साथी बनाना, मित्रता बनाना, साता पहुंचाना, शांति करना है। तो ये एक पाठ का जो मूल पाठ खामे में सवे जीवा है इसकी आराधना निश्चय ही करना है। इन्हीं भाव भक्ति के साथ ओम शांति। मैं अपनी बात विराम देने से पहले यह कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको इसकी जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न पूछना है तो आप सामायिक साधना क्लास के ग्रुप में ज्वाइन होकर के निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा आप वहां पर कर सकते हैं। अन्यथा मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप जो है कुछ भी जिज्ञासा हो, इस लॉजिक के बारे में समझ नहीं पाए हो, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप बिना संकोच से आप प्रश्न कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ ओम शांति।